आपको बता रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आपने देखा असेंबली में एक हंगामा, उसी के चलते आप देखिए जो विधायक थे सत्ता पक्ष वो सब बाहर आए। उस समय देखिए सारे जो है असेंबली को छोड़कर बाहर आए। चलिए सर से जानने का कोशिश करके। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, असेंबली के बाहर की तस्वीरें, जो जितने भी विधायक हैं वो यहाँ पर, क्योंकि अंदर आपने देखा जिस तरह से कहा जा रहा था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बात की जाए, स्पीकर से कहा जा रहा था, पर वहाँ पर नहीं की गई। मैं खड़ा देखिए समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। समय की तस्वीरें हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, जो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष कहीं नहीं जा रहा हूँ। आप मेरे आगे मैं फोटो खींचू नहीं आपको कुछ नहीं कहा, फोटो मत खींचो। कहाँ जा रहे हो? मेरे भी कहाँ हो गया यार, खींचो ना यार, खींचो ना फोटो। मैं जा रहा हूँ साइड में, खींचो। मैं भी प्यार से बात कर रहा हूँ। तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। चलिए जाने का प्रयास करेंगे। सारे कैमरे आगे इस समय की तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं जो सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक इस समय बाहर आ गए हैं वॉकआउट कर आप देख रहे हैं। अंदर हाथापाई का भी वहाँ पे आपको विजुअल हम अपलोड करेंगे कुछ ही देर में। हाथापाई अंदर होने की कगार पर थी। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमें क्वेश्चन आवर चाहिए, जब उनके मनपसंद सस्पेंड करो। यहाँ पे जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में ये सिलसिला चल रहा है, तो तमाम उलमा, तमाम मजहबी रहनुमा, तमाम हिंदुस्तान में, हमारे कश्मीर में, जम्मू में, पुंछ में, रजौरी में, डोडा में, सारे लोग इसमें जो हमारे इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, अपने जबानों को ताला लगाएंगे। क्या बीजेपी डिक्टेट करेगी हमें क्या बोलना है, हमें क्या बोलना है? देखिए हमने बीजेपी ने हाथापाई शुरू की, हमने उनको धार्मिक नारे लगाए, और धार्मिक नारे भी लगाए। हमने उनको कहा ये अखाड़ा नहीं है, यहाँ पे ये कुश्ती लड़ने यहाँ पे नहीं आए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है यहाँ पे। आप उस पे भी वो हाथापाई पे कुछ कांग्रेस के मेंबर्स, हमारे मेंबर्स पे हाथापाई पे आए। हमने आज सुबह पार्टी की तरफ से कुछ ऑनरेबल मेंबर्स ने हमने एडजॉर्नमेंट मोशन लाया था। स्पीकर साहब को हमने कहा कि ये जो वक्फ बिल है इस पे एडजॉर्नमेंट हमने लाई है, जो कि ऑनरेबल स्पीकर साहब ने नहीं मानी, और हमने उसको बार बार रिक्वेस्ट किया कि हमें इस बिल पे बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि अगर आप तमिलनाडु का स्टेट की बात करेंगे वहां पे 6% मुस्लिम है, और वहां पे जब उस हाउस में 6% मुस्लिम होने के बावजूद भी तमिलनाडु के हाउस में वक्फ बिल पे डिस्कशन हुआ। ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हमें क्यों नहीं मौका मिलेगा वक्फ बिल ने बोलने, और मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। और उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से गुजारिश है जम्मू कश्मीर के आवाम से, वो गलतफहमी में ना रहे। जैसा कि हमारे दोस्तों ने कहा, हमारे साथियों ने कहा, तमिलनाडु का जिक्र किया या किसी और जगह का जिक्र किया,
मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, पार्लियामेंट का जो एहतजाज रहा, 232 पार्लियामेंट मेंबरों ने खिलाफ वोट दिया। मैं सलाम करता हूँ उन पार्लियामेंट मेंबरान का। ये सिर्फ आज अगर हमला है माइनॉरिटी पर, उन्होंने कह दिया पार्लियामेंट में, ये सेकुलर ढांचे पर हमला है, ये खुद आईन पर हमला है। और आज हम यहाँ जमा नहीं हुए हैं कि जम्मू अलग कश्मीर अलग, बिल्कुल नहीं। हम जम्मू हमारा है, कश्मीर हम सबका है। और इसीलिए आज ये नहीं कि हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं, बल्कि ये कि हम लेजिस्लेटर्स हैं। कुछ किया जम्मू कश्मीर के बारे में ही नहीं, मुल्क की अकलियत के बारे में और मुल्क के आईनी और सेकुलर ढांचे के बारे में। ये फर्ज बनता है हमारा। हम उन कुव्वतों के साथ हाथ मिलाएंगे जिन्होंने पार्लियामेंट में एहतजाज किया। मैं कल मदुराई में था, हमारी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी। एक साथ मिलकर मशरिक, मगरिब, जनूब, शुमाल से आए हुए डेलीगेटों ने कहा ये बिल हमला है सेकुलरिज्म पर। ये बिल जो पास एक्ट बना, ये सेकुलर रिवायात पर बड़ा दबा है। मैं जम्मू के दोस्तों से अपील कर लूंगा, बीजेपी वाले कुछ भी रंग दे, ये सवाल है हमारे फ्यूचर का। एक साथ रहना है और जो भी नाइंसाफी हुई है ये होगी। हमारा हाउस एक साथ मिलकर आवाज उठाता रहेगा। स्पीकर साहब को मौका देना चाहिए था और मौका नहीं मिला, और इस वजह से आपके सामने, आवाम के सामने यही हम ये मुतालबा कर लेंगे। अमन अमान रखना है, आपस में भाईचारा रखना है। जम्मू कश्मीर के लोग एक साथ मिलकर जो नाइंसाफियां हैं, जो सेकुलर रिवायात के खिलाफ कानून बना है, एक्ट बना है, उसके खिलाफ आवाज उठाए। ये मेरी गुजारिश। हम ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि ये 30 करोड़ मुसलमानों के जज्बात, जो मजहबी मामला में उन पर इंटरफेयर है, उस पर हमने एडजॉर्नमेंट मोशन हमने पेश किया था और हमें यह बताया गया कि ये सब जुडिस है, ये मामला सब जुडिस है। लेकिन ना तो अभी पिटीशन एडमिट हुई थी, ना अभी नोटिस इससे निकला था और ना ही इसकी लिस्टिंग हुई थी। हम ये समझते हैं कि जो अमेंडमेंट, जो बिल पे जो कल जो पास किया गया हरिडली, ये 30 करोड़ मुसलमानों के मजहबी मामलात पे गैर जरूरी और गैर आईनी और गैर इखलाकी जो है वो हमला है, जिसको हम नाकाबिले कबूल हमको है, इसलिए हम उसको कंडेम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसको दोबारा से रिव्यू हो। स्पीकर साहब से ये कहना चाहूंगा कि मैटर अभी सब जुडिस नहीं था। मैटर तब सब जुडिस होता है जब नोटिस इशू होता है और सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान ले ले। अभी सिर्फ पिटीशन फाइल हुई है और आज सुबह कपिल सिब्बल साहब ने चीफ जस्टिस साहब को मेंशन किया है उसको लिस्ट करने के लिए। अभी वो पिटीशन लिस्ट नहीं हुई है, वो सब जुडिस के क्राइटेरिया में नहीं आती है। जब तक कोई पिटीशन सब जुडिस नहीं है तब तक रूल अप्लाई नहीं होगा। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इस पर डिस्कशन के लिए हमें मौका दिया जाए। ये अभी मैटर सब जुडिस के साथ देखिए, कांग्रेस ने पार्लियामेंट में बिल की मुखालफत की। हमारा दायित्व बनता है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में रहते हुए कि हम देश की जो पूरी सेंस है, मेजॉरिटेरियन रूल अलग बात, देश की जो पूरी सेंस है वो ये है कि ये बिल डिविसिव है, ये बिल कोहर्सिव है। डिविसिव इस लिहाज से कि एक मखसूस कम्युनिटी को चुना गया उनकी जायदादों को लेने के लिए, और कोहर्सिव इसलिए है कि किसी एक की आवाज नहीं सुनी गई, किसी एक को भी एतमाद में नहीं लिया गया। इसलिए एग्रीवेड लोग या तो स्ट्रीट्स में आते हैं या लेजिस्लेचर्स में अब इसके खिलाफ आवाज उठती है, या तो कोर्ट में जाने वाले हैं और जा रहे हैं। बदकिस्मती की बात है फिर भी नहीं सुनते हैं। हाँ, जो कुछ आज हुआ
यहाँ एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि जहाँ कहीं भी डिवीजन की बात आए, किसी भी आधार पे आए, धर्म के आधार पे आए, कानून के आधार पे आए, आईन के आधार पे आए, वो नामुनासिब है और नेशनल इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है, हमारी इंटरेस्ट में नहीं है। वैसे में आप देख रहे हैं विधायक जितने भी हैं वो असेंबली से बाहर आ गए और इसी के चलते आप देख रहे हैं ये कहा जा रहा है इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर काफी विवाद चल रहा है। चलिए इनसे जानने का सर क्या कहेंगे। अंदर हमने देखा बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। देखिए, बीजेपी का ये मकसद है कि किसी तरीके से मुस्लिम और हिंदू को एक आपस में लड़ाए। काश ये नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आई है उसकी वजह से तो लगता ही है कि ये पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम फसाद उठाना चाहते हैं। क्योंकि हम सिर्फ ये चाहते थे कि हमारा एडजर्नमेंट मोशन पे डिस्कशन हो, हम अपनी बात करें और हम रूल के बाहर कोई बात नहीं करते, हम रूल के अंदर की बात करते। आपने कहा कि अगर सब जुडिस है तो उस पे सब जुडिस NRC भी था, सब जुडिस फार्म्स लॉज भी थे, सब जुडिस GST भी था। जब बाकी असेंबलीज में डिस्कशन हुआ तो यहाँ क्यों नहीं डिस्कशन हुआ? मौका मिला आपको? वही हम चाहते हैं कि काश दिया होता। ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, हमारा हक बनता है हम इसके ऊपर बात करें। तो क्या लगे आप बात करते रहेंगे? हम इसके ऊपर बात करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। चलो 3 दिन का फिर से जो सेशन शुरू हुआ तो उसी के चलते आपने देखा जो सेकंड शुरू हुआ तो जो सेकंड फेज शुरू हुआ उसमें आपने देखा शुरू से ही आपने देखा किस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। और भी विधायक यहाँ पर उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर ऐसा क्यों और क्यों नहीं स्पीकर, क्योंकि नाराजगी ये भी जताई जा रही है कि स्पीकर साहब ने हमें समय नहीं दिया अमेंडमेंट बिल पर बोलने के लिए। तो स्पीकर साहब से भी ये नाराजगी है कि अपनी बात रखने का हर एक को अधिकार है कि स्पीकर साहब आइए नीचे आ जाइए, थोड़ा नीचे। अंदर का माहौल कुछ सुबह से ही हम देख रहे हैं गरमाया हुआ है। एक तरफ से आप कह रहे थे हम स्पीकर साहब कंसीडर कीजिए, पर स्पीकर साहब ने कहा कि सब झूठे, और दूसरी तरफ भाजपा के जितने भी विधायक है वो भी उस बिल का समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे चल क्या रहा है? देखिए, ये हमारे मजहबों के साथ खेल रहे हैं, हमारे जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। हमें यही कहा कि जो ये कानून काला कानून आपने लाया हमें बात करने दीजिए, हम भी नुमाइंदे हैं, हमें हक बनता है कि हम अपनी बात रखें, लेकिन हमें बात करने नहीं दिया। इसलिए यहाँ पर इसमें हमने अपना जो एहतजाज है वो दर्ज किया है और हमारा हक बनता है। और यहाँ पर जो आपने देखा कि यहाँ पर जो बीजेपी वालों ने नाराबाजी दी, चलो हम इसके खिलाफ नहीं है, तो अगर वो राम को मानते उन्हें राम के नारे दिए, हम अल्लाह को मानते हम अल्लाह के नारे देंगे, इसमें कोई मसला नहीं। मसला है काले कानून पर आप एक टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, आप उनकी ज़ियारतों पे हमला कर रहे हो, आप हमारे कब्रिस्तानों पे छीनने की बात कर रहे हो, आप हमारी मस्जिदों को तोड़कर मंदिर ढूंढ रहे हो। बदकिस्मती की बात है आज दुनिया कहाँ पहुंची है और आज भूखमरी में हमारे मुल्क में लोग मर रहे हैं और नौजवान बेरोजगार है, पढ़े लिखे नौजवान ड्रग्स की तरफ है। बेहतर लाए कि उनके लिए ऐसी कोई पैकेज दीजिए ताकि लोग एडजस्ट हो जाएंगे, लोगों को नौकरियां मिले। मजहबों को छेड़ रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो LOP है लीडर ऑफ अपोजिशन कहना कि जो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को तकलीफ हो रही है, जिन्होंने कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड पर आपने बड़े बड़े दफ्तर बनाए, ऑफिस बनाए, उन्हीं परेशानी आम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो तो खुश है डोल निकाले। देखिए, बीजेपी वालों को ये नहीं कहना है, क्योंकि वो उनको क्या है हमारे मजहब के, उनको वो तो हमारे ओपन हमारे मजहब पे अटैक कर रहे हैं, रहमतुल्लिल आलमीन पे वो कमिट कर रहे हैं, हमारे मस्जिदों पे वो हमला कर रहे हैं। ये मुसलमानों का औकाफ है, हमें आएगा अपना औकाफ चलाना, ये सदियों से आता रहा है, हमारे बुजुर्गों ने इसमें जमीनें दान दी है, हमारे मजहब है, हमें पता है हमें किस तरह चलाने हैं। वो इस पर कमेंट ना करे बेहतर है, क्योंकि हमें पता है उनको मुसलमानों की कितनी हमदर्दी है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं निशाना साधा भाजपा पर के कहते हैं कि बाजगई करनी और करतनी में बड़ा अंतर हमें पता, वो मुसलमान के कितने, मुस्लिम समुदाय के कितने हिमायती। आपने देखा शुरू से ही सुबह से ही सेकंड फेज शुरू होते ही औकाफ अमेंडमेंट बिल को लेकर किस तरह से घमासान देखने को मिला। बात यहाँ तक कि हाथापाई तक भी बात आ गई। एक तरफ अल्लाह अकबर के नारे लगे, दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे लगे, और देखते हैं ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है एक समुदाय के ऊपर, ये बिल को थोपा जा रहा है अमेंडमेंट करने के बाद। और ये भी कहा जा रहा भारतीय जनता पार्टी के विधायक वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये उन नेताओं को तकलीफ परेशानी हो रही है जिन्होंने औकाफ की ज़मीनों पर बड़े बड़ी अपनी इमारतें बनाई हैं, अपने दफ्तरात बनाए। चलिए देखते हैं, कहा गया कि लगातार
इस पर बात हो रही, 2 दिन और रह गए हैं, पर इन्होंने कहा कि पहले ही सुबह कह दिया था कि जब तक इस पर स्पीकर साहब बात नहीं करने देंगे तब तक असेंबली हम नहीं चलने देंगे। चलिए, ये आने वाला वक्त बताता है क्या लगता है इसमें फिर से संशोधन होगा, क्या लगता है ये कहा जा रहा है रोल बैक किया जाए इस अमेंडमेंट को, ऐसा क्या हो सकता है, क्योंकि अब तो लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद देश की राष्ट्रपति, उन्होंने भी उस पर मोहर लगा दी है। क्या इतना आसान है? ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।